नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। दोस्तों, अगस्त महीने में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पार्लियामेंट्री पैनल ने एक रिपोर्ट सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी कि जो भी कैंसर रजिस्ट्री है उसे आभा कार्ड से कनेक्ट करो या फिर उसे आभा कार्ड से लिंक करो। Now what is this report is the today's topic। अब ये रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दी है, इसे जानने के लिए आप सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और बाकी सारे लोगों में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बाजू पे जो छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको समय पे ही उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। So, without wasting much time, let's look at the recommendation given by the parliamentary panel to the Ministry of Health and Family Welfare। So, अगस्त महीने में ये रिपोर्ट मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर जो कि MOHFW है उनको सौंपी गई थी एंड देन इट इज टेबल्ड ऑन द पार्लियामेंट। आप सबको पता है कि आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन को एक हेल्थ अकाउंट नंबर दिया था, डिजिटल हेल्थ आईडी दिया था, जो कि नॉट ओनली दैट सिटीजन बट इवन हॉस्पिटल्स, वेरियस इंश्योरेंस फर्म्स कैन एक्सेस एनी टाइम इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्पेशली वेन एवर दे रिक्वायर। अगर हम सितंबर 2021 मीन्स जब इस लॉन्चिंग से देखेंगे, then from that point of time there are around 44 crore beneficiaries of the Aabha card, 2.15 lakh healthcare facilities registered under health facility registry and उतने ही around 2,11,000 healthcare professionals registered under healthcare professional registry, जिसे हम HPR कह सकते हैं। अभी जो पार्लियामेंट्री पैनल था उस पैनल ने एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन कर दी टू द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। ये पैनल लीड कर रहा था, प्रिसाइड कर रहा था बाय द भुवनेश्वर कलिता। उनके अंडर जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो ये थी कि जो भी कैंसर लिंक रजिस्ट्री है, कैंसर रिलेटेड रजिस्ट्री जो है, दैट शुड बी लिंक्ड विद द आभा कार्ड। अब इसके पीछे क्या आइडिया था ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसके पहले एक डेटा आ गया था सामने इन द लास्ट ईयर, अबाउट द लास्ट ईयर, कि 2022 में इंडिया में अराउंड 14.60 लाख केसेस, कैंसर केसेस वेर आइडेंटिफाइड एंड एक एस्टिमेशन दिया गया था कि बाय 2025 द एस्टिमेशन द कैंसर केसेस मे रीच अप टू 15,70,000 या उसके आसपास। उसके साथ साथ ही IJMR जो है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था। इन दैट रिपोर्ट इट वेयर सेड दैट द कैंसर केसेस आर मोर प्रोमिनेंटली अबाउट द लंग कैंसर इन मेल एंड ब्रेस्ट कैंसर इन अ फीमेल। ये जो दोनों कैंसर कैटेगरीज है, कैंसर टाइप्स है, लंग कैंसर इन द केस ऑफ मेल्स एंड ब्रेस्ट कैंसर इन द केस ऑफ फीमेल आर लीडिंग कैटेगरीज। ये IJMR के रिपोर्ट में भी कहा गया था। साइमल्टेनियसली अगर हम चिल्ड्रंस के बारे में बात करेंगे, यानी जो 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के चिल्ड्रंस हैं उनके बारे में बात करें, देन इन द केसेस ऑल्सो द कैंसर कैटेगरी इज लिम्फॉइड ल्यूकेमिया एंड दैट इज इन लीडिंग स्टेज, मतलब उनका काफ़ी हद तक लीडिंग अगर बच्चों में भी हो रहे हैं। सो साइमल्टेनियसली ऑन एन एवरेज हर एक कैटेगरी, एज कैटेगरी के जो भी पर्सन है इंडिया में, सिटीजन है इंडिया में, उन लोगों में अलग अलग कैटेगरीज के कैंसर्स में बढ़ोतरी हुई है, कैंसर्स में इंक्रीज हुआ है, और यही सबसे चिंता का विषय है। बिकॉज अगर हम जो 2025 का एस्टिमेशन देखेंगे 15 लाख अराउंड 70,000 का, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे इस एस्टिमेशन और जो IJMR की रिपोर्ट है, अगर हम इनसे कोलैबोरेट करेंगे, देन द फिगर मे बी इवन मोर देन 15,70,000। और इसका ही पार्लियामेंट्री पैनल को थोड़ा सा कंसर्न है that the cancer cases are increasing day by day। मेजरली ये कैंसर केसेस जो है ये लेट सीनियर सिटीजन, मतलब जो भी 60-70 ईयर्स के आसपास जाते हैं, तब ये केसेस ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं।
अगर कैंसर नहीं सो प्री कैंसर स्टेजेस लाइक ट्यूबर वगैरह जो भी होगा वो भी लेट एज ग्रुप में आइडेंटिफाइड होता है. यस. And in future, as you can see about the usage of technology is increasing in a higher amount, this figure even may come to closer or even may fall down in the age category and it may come to like 40 years or 50 years of age. उस समय पे भी ये कैंसर केसेस बढ़ सकते हैं. सो यही इंटायरली पार्लियामेंट्री पैनल का कंसर्न है अबाउट द कैंसर. हैंस पार्लियामेंट्री पैनल इज सजेस्टिंग दैट द कैंसर रजिस्ट्री जो है जिसे पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री भी कहा जाता है उसे जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो कार्ड है डिजिटल कार्ड है या वी कैन से दैट इज एज आभा कार्ड उसे लिंक करते जाए ताकि जब भी ये डेटा पूरा लिंक हो जाएगा आभा कार्ड के साथ आभा के डेटाबेस के साथ देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉट एवर द कैंसर और प्री कैंसर स्टेज जो कि ट्यूमर स्टेज रहती है अलग अलग केसेस में उनके रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा किसी पेशेंट का that can be uploaded on the ABHA digital database and that can be accessed by the various hospitals, various health professionals, various insurance companies and all the stakeholders so that better formulation of cancer strategy can be done and a better cancer care, uniform cancer care can be designed, can be developed in a country itself. एक तरह से कैंसर रिलेटेड जो भी मेजर्स है इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट कॉरपोरेट प्राइवेट सारे लोग इन लोगों की ये कैंसर स्ट्रैटेजी होगी कैंसर से फाइट करने की स्ट्रैटेजी होगी उससे ये बहुत ही हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कैंसर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स टू अंडरस्टैंड ऑल पॉसिबल थ्रेट्स एंड एवरीथिंग. हैंस गवर्नमेंट का जो है पैनल है मतलब जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग अ मोर एक्यूरेट एंड मोर क्लियर डाटाबेस अबाउट द कैंसर. इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट के रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स का जो फिगर है वो अराउंड 9.7% तक पहुंच चुका है इन लास्ट ईयर स्पेशली वेरी ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के आसपास के देखेंगे. एंड जैसे मैंने कहा कि कैंसर यहाँ पे ही डिटेक्ट हो रहा है या फिर अगर वो डिटेक्ट यहाँ पे हो रहा है तो वो एडवांस स्टेज में जाके भी डिटेक्ट हो रहा है एंड हेंस वेरी फ्यू चांसेस आर देयर टू सेव दैट कैंसर पेशेंट और टू implement such measures so that the cancer patient can be saved. Hence government ये चाहती है या फिर गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल दैट द कैंसर देयर शुड बी अ प्रॉपर एंड क्लियर डेटाबेस अबाउट द कैंसर और यही पार्लियामेंट्री पैनल ने अपना फर्स्ट रिकमेंडेशन दिया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Simultaneously, this panel has issued another recommendation, has given another recommendation to the government of India that they should de-link the National Cancer Control Program from National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Strokes. So जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंबाइंड प्रोग्राम चलता है फॉर ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ हैजार्डस डिसीजेस और हैजार्डस एलिमेंट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कैंसर को सेपरेटाइज किया जाए. एज द डेटा इज सजेस्टिंग कि जितना लेवल से कैंसर केसेस आइडेंटिफाइड हो रहे हैं एंड स्पेशली अलग अलग टाइप्स के, गवर्नमेंट पैनल का ये कहना है कि गवर्नमेंट मस्ट keep a focused cancer as on a separate basis, as on an isolated basis and बाकी प्रोग्राम से इसे अलग कर दें ताकि जो कि कैंसर फाइटिंग स्ट्रेटेजी है, कैंसर कॉम्बैट स्ट्रेटेजीज जो है, दैट कैन बी डिजाइंड मोर इफेक्टिवली एंड कैंसर इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड also more effectively. So government must demerge or must de-link the National Cancer Control Program from the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Strokes. थर्ड थिंग है दैट अभी ये एक्चुअली जॉइंट थिंग है दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मस्ट कोलैबोरेट विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करो, ये दोनों मिनिस्ट्री जो है
वो अगर कोलैबोरेट हो जाए एंड अगर वो टोबैको पे टैक्सेस रेज कर पाए, इफ दे इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द टोबैको ऑन अ हायर बेसिस, सो दैट पैनल का ये थिंकिंग है बिहाइंड दिस, द कंजम्पशन ऑफ द टोबैको विल रिड्यूस। मतलब जितना टोबैको का कंजम्पशन होता है एंड फ्रॉम दैट इन अ टोबैको, एज यू नो कि टोबैको में एक इंपॉर्टेंट और हैजार्डस एलिमेंट होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज निकोटीन, विच इज अ इंजूरियस टू हेल्थ एंड अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपिंग अ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। अगर ये निकोटीन का कंजम्पशन कम हो जाए, साइमल्टेनियसली सिगारेट्स, ई सिगारेट्स, इनका भी कंजम्पशन कम होने के लिए टैक्सेस अगर बढ़ा सकते हैं तो वो टैक्सेस बढ़ाया जाए, मीन्स एटलीस्ट मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट कैन कोलैबोरेट विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड then Ministry of Finance can increase the taxes either by issuing a notification or through a budget. But ये करना चाहिए so that tobacco consumption कम हो जाए and automatically that will lead to reduction to identify the cases of the cancer. Fourth thing जो पैनल चाहती है, पार्लियामेंट्री पैनल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ कैंपेन। अब ये क्या सिचुएशन है? जैसा गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम पे कैंपेनिंग शुरू किया था, जाने तो जहाँ है, और ऐसे अलग अलग वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट में किया था एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट्स में अपने अपने लेवल पे किया था। इन द सेम मैनर गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस अ कैंपेन टू इरेडिकेट द कैंसर। कैंसर को इरेडिकेशन के लिए बहुत ही डीप लेवल पे, मास लेवल पे गवर्नमेंट ने एंड वेरियस एनजीओस ने भी कैंपेन रन करना चाहिए। आइडियली उनका ये थिंकिंग है दैट देयर शुड बी अ हाई लेवल, मास लेवल ऑफ कैंपेनिंग फ्रॉम ऑल ओवर द पीपल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अदर स्टेक होल्डर्स, इवन लाइक कॉर्पोरेट्स, एंड दिस शुड बी अ जन आंदोलन और अ पब्लिक मूवमेंट to eradicate the cancer, to address the various categories of cancers and to design such an implement measures so that cancer can be eradicated as very shortly. इवन आप इसके लिए पोलियो का भी कैंपेनिंग ले सकते हो कि किस तरह से गवर्नमेंट ने पोलियो का कैंपेनिंग किया था एंड आफ्टर दैट अराउंड 2014-15 के आसपास इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पोलियो फ्री नेशन। इवन दो द वैक्सीन्स आर स्टिल गिवन फॉर चिल्ड्रंस और किड्स ऑफ द पोलियो, बट सेम थिंग, पोलियो का इरेडिकेशन जिस वे से हुआ था, इन द सेम मैनर अगर गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैंपेनिंग कर जाती है तो इट मे चांसेस दैट अ कैंसर ऑल्सो विल इरेडिकेट शॉर्टली इन अपकमिंग ईयर्स। इसके लिए और एक सब फैक्टर है, वो ये है पैनल के हिसाब से दैट while running this campaign, government can fix a day, a week or some fortnight of every month to screen the cancer, to identify the symptoms of the cancer especially among the children, among women and even all other peoples, senior citizens वगैरह होंगे सब लोगों में, and then चेक कि कितना कैंसर का केसेस आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट शुड डिज़ाइन द कैंपेन, डिज़ाइन द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। सो ये 3-4 रिकमेंडेशन दिए हैं पार्लियामेंट्री पैनल ने टू द गवर्नमेंट टू द इरेडिकेट कैंसर। बट पैनल का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है टू द गवर्नमेंट दैट फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ प्रॉपर डेटाबेस अबाउट द कैंसर, अबाउट द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कैंसर, एंड उसके लिए गवर्नमेंट मस्ट लिंक्ड पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री, और जिसे हम रजिस्ट्री ऑफ कैंसर भी कह सकते हैं, टू द आभा कार्ड, ताकि एक प्रॉपर डेटाबेस जनरेट हो जाए, एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल जाए टू ऑल द स्टेक होल्डर्स about the cancer and designing and implementation of the measures to eradicate the cancer, including campaigning, medical treatments, then surgeries, awareness program, etc. can be done effectively. So गवर्नमेंट ने ये पैनल का रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखा था फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल to all over the country and it was discussed in the parliament. तो ये था पार्लियामेंट्री पैनल का गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस अबाउट द लिंकिंग ऑफ कैंसर रजिस्ट्री। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ही बाजू में बेल आइकन है छोटा सा, उसे दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसी के साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री पैनल के गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशंस थे उनका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।